गुरुदेव शास्त्रीय प्रवचनों में ये अक्सर सुनने को मिलता है, नाम जप की महिमा। तो ये नाम जप और जप विज्ञान एक ही बात है? नाम जप एक प्रक्रिया है, जप विज्ञान एक प्रक्रिया है। मैकेनिकल इंजीनियर जो है वो मैकेनिज्म को समझता है। तो जितने भी इंजन हैं या तांत्रिक प्रक्रिया की बात है वो चीज़ को जानता है। जितने भी यंत्र हैं, यंत्र की व्यवस्था को, उपयोग को और उसके दुरुस्ती की प्रकार को जानता है। जप जो कर रहे हैं एक प्रक्रिया है, जप कर रहे हैं, उसका विज्ञान अलग चीज़ है। इसलिए जप और जप विज्ञान, जप अभी आपके पास मर्सिडीज बेंज है, चाबी है, वो नीचे खड़ी है, आपको चलानी नहीं आती तो आप हाथ में लेके ही बैठ जाएंगे चाबी और गाड़ी वहीं खड़ी रहेगी। लेकिन एक बंदा है, उसकी गाड़ी नहीं है लेकिन वो चला सकता है, वो चाबी लेके आपको भी लेके जाएगा, घुमा के लेके आएगा। जप के साथ जप विज्ञान का भी ज्ञान होना जरूरी है। आपको घड़ी दी है, उसको चाबी कैसे लगानी आपको मालूम नहीं है तो घड़ी आपके लिए बेकार है। बंद घड़ी बांध के आप घूमोगे, लोग पूछेंगे कितने बजे, वो क्या आप कहेंगे आप ही ज़रा देखो मुझे भी बता दो, क्योंकि वो बंद ही है, उसको क्या वैसे बोलेंगे। जप के साथ साथ जप का विज्ञान है और ये गुरु से कनेक्टेड, गुरु तत्व की बात है। जो मंत्र जाप जो है जिनसे आपको प्राप्त हो रहा है वो उनसे प्राप्त हो जाता है, क्योंकि सिर्फ जप पर्याप्त नहीं है। वो जो आपका मंत्र है वो शक्तिपूर्वक होना चाहिए। भुने हुए चने आप लेके खेत में बोओगे, वो उगेंगे नहीं। जो चना फूट सकता है उसी को बोने का लाभ है। गुरु से प्राप्त मंत्र वो सबीज होता है, सबीज के साथ साथ शक्ति पूरित होता है। आपको 10 करोड़ चेक दिया है डॉक्टर साहब ने, लेकिन सिग्नेचर नहीं करी है तो वो कागज़ से ज़्यादा नहीं है। आप बैंक में लेके भी जाते हैं तो पहला वो अकाउंटेंट देखेगा और बोलेगा साहब ये सिग्नेचर लेके आइए, सिग्नेचर नहीं है इधर। कई बार सिग्नेचर भी होती है लेकिन डेट गलत है या नंबर गलत हुआ है लिखा है लिखते समय, तभी भी वो चेक रिफ्यूज़ होता है। आपको मिला हुआ मंत्र सबीज होना चाहिए, शक्ति पूरित होना चाहिए, तब वो फलता है। सोना गोल्ड जो है संसार में किसी भी जगह लेके जाइए आप, उसकी कीमत आपको मिलेगी। आप यहाँ अमेरिका गए हैं तो वो सोना बेच के आप डॉलर ले सकते हैं। कनाडा में गए हैं तो सोना बेच के कैनेडियन डॉलर ले सकते हैं। आप ब्रिटेन जाएंगे तो उसको बेच के आप पाउंड ले सकते हैं। हिंदुस्तान में आएंगे तो आप रुपया ले सकते हैं। क्योंकि वो सब जगह चलने वाली करेंसी है। ये कह सकते हैं कि सभी करेंसी उस पर निर्भर करती है। बीज युक्त मंत्र हैं, शक्तिपूरित मंत्र हैं तो सब जगह चलेगा। देवी देवताओं के नाम, उनका भक्ति में स्मरण इतना काफ़ी नहीं है इसका मतलब? नहीं है, देवी देवताओं में भी सिद्ध देवताएं हैं, उनका नाम चलता है। संसार में कई ऐसे मार्केट हैं
जहाँ आपका रुपये नहीं चलता, लेकिन अमेरिकन डॉलर चलता है। संसार में किसी भी देश में जाइए, आप अमेरिकन डॉलर दे रहे हैं तो उसका एक्सचेंज में आपको पैसे उनकी वहाँ की करेंसी मिल जाएगी। सिद्ध देवता है। तो मतलब यही है कि सिद्ध देवता के साथ कनेक्टेड जो मंत्र है वो सिद्ध ही है। आपको किसी गुरु से मंत्र मिला नहीं है, लेकिन श्री राम है, श्री कृष्ण है, इसको जपते जपते ही वो उसमें से शक्ति प्रकट होना शुरू हो जाती है। यज्ञ में अग्नि मंथन प्रक्रिया है। यज्ञ का अग्नि लाइटर से नहीं जलाते, या मोमबत्ती से नहीं जलाते हैं, या दिया सलाई से नहीं जलाते हैं। वो यज्ञ के अग्नि का मंथन किया जाता है। मंथन करके अग्नि प्रज्वलित करके फिर यज्ञ को प्रारंभ किया जाता है। तो इस तरह से श्रद्धा से किया हुआ किसी भी सिद्ध देवता का नाम ऊर्जा से पूरित होके वो सक्रिय हो जाता है। एक प्रत्यक्ष दीक्षा है, एक अप्रत्यक्ष दीक्षा है। आप भाग्यशाली हैं, आपको सद्गुरु प्राप्त हुए, उनसे दीक्षा प्राप्त हुई है। कई ऐसे भी लोग होते हैं कि जिनको सद्गुरु प्राप्त नहीं है, लेकिन कोई महापुरुष उनके सपने में आके उनको मंत्र दीक्षा देता है। वो मंत्र दीक्षा उस पर क्रिया करने से वो मंत्र दीक्षा फलीभूत होकर वो सिद्ध भी हो जाते हैं। आजकल आरटीजीएस चलता है, डायरेक्ट कैश भरने की ज़रूरत नहीं है। आरटीजीएस है, अकाउंट टू अकाउंट चला जाता है, डिजिटल ट्रांजैक्शन है। एक पूछना था कि बच्चे को पिताजी गाड़ी देते हैं, फिर बोलते हैं क्लास लगाओ, गाड़ी कैसे चलाना है सीखो, और फिर बच्चा गाड़ी चलाना सीखता है और वो गाड़ी चलाने लगता है। यहाँ जब देने वाला गुरु है और जब कैसे करे इसका विधान बताने वाला गुरु है। कई बार ऐसे होता है कि गुरु जब कैसे करे इसका कोई विधान नहीं बताता है, वो कहता है करते रहो आ जाएगा। इसका थोड़ा आप और स्पष्टीकरण दें। जागृत मंत्र का आप अनुष्ठान शुरू करते हैं तो मंत्र अपने आप सक्रिय हो जाता है। आप रुपए 10 रुपये 5 रुपये के सिक्के भी लेके जाते हैं और नोट भी लेके जाते हैं। वो जो दुकानदार है वो दोनों लेता है और उनके मूल्यों के मुताबिक सामान देता है। यहाँ एक कंडीशन है, आपने गाड़ी दे दी, ट्यूशन भी लगा दी, लेकिन वो बालिग नहीं है और लाइसेंस नहीं है, तो चौराहे पे पुलिस वाला लटका सकता है उसको। अभी आजकल एक नई गाड़ी आई है फुल्ली ऑटोमेटिक, उसके अंदर सेंसर वगैरह लगे हुए हैं, वो बैठ जाओ और लेके चलेगी। क्या सदगुरु से प्राप्त मंत्र वो फुल्ली ऑटोमेटिक गाड़ी की तरह है कि बस उसमें बैठ जाओ, वो अपने आप चल के आपको गंतव्य तक ले जाएगी? आपकी जैसी श्रद्धा है। मैंने आपको कहा कि परमार्थ श्रद्धा, निष्ठा और प्रेम का मामला है। कई ऐसे साधक होते हैं या शिष्य होते हैं, उनको ये सब लफड़े पसंद ही नहीं होते हैं और गुरु इन पचड़ों में वो डालता ही नहीं है। वो साधन करते 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 इतने परम शुद्ध हो जाते हैं, साक्षात्कार भी अपने आप प्रकट हो जाता है, गुरु भी अपने आप प्रकट हो जाता है और वो सिद्ध भी हो जाते हैं। आपको शंकराचार्य महाराज की बात बताते हैं। सुरेश्वराचार्य थे और अन्य शंकराचार्य जी के पट शिष्य थे। उस समय
ये 3 प्रकट शिष्य उनके पास वेदा अध्ययन करते थे, उपनिषदों के ऊपर चर्चा होती थी। और ये चर्चा उत्तरकाशी की बात कर रहा हूँ मैं। तो उत्तरकाशी की बात जो चल रही थी, तो वहाँ पे उनका एक बालक शिष्य था। उस बालक की अप्रतिम अलौकिक ऐसी श्रद्धा थी शंकराचार्य महाराज के ऊपर, लेकिन वो निरा अनपढ़ आदमी था, पढ़ा लिखा नहीं था। तो जैसे आचार्य स्नान करते थे तो उनके वस्त्र लेके वो खुद भी स्नान के लिए जाता था गंगा जी पर, और वो वस्त्र धो के वाक पिसाता था। तो क्या होता था कि जब आचार्य पाठ शुरू करने का समय होता था तो शांति पाठ और पुण्यवाचन आरंभ नहीं करते थे। तो ये सिलसिला कई दिन तक चला। तो उन सभी शिष्यों में सुरेश्वराचार्य जो थे, श्रृंगेरी पीठ के पहले आचार्य, और उन्हीं का पूर्व आश्रम का नाम था क्या नाम, मंडन मिश्र, राइट, मंडन मिश्र। तो ये जो मंडन मिश्र थे बहुत वृद्ध और विद्वान थे। शंकराचार्य के वाद विवाद में वो हार चुके थे और शंकराचार्य के शिष्य बने थे। तो उन्होंने आचार्य को कहा कि आचार्य, हम यहाँ बैठ के एक घटना हो गई है और मेरे ख्याल से सभी पाठक जो हैं, शिष्य हैं, वो सब आ चुके हैं, आप पाठारंभ क्यों नहीं करते? तो आचार्य कहते कि अरे वो लड़का आया नहीं अभी, जो नदी पे स्नान के लिए गया है वो आया नहीं है। तो सुरेश्वराचार्य कहते कि उसके आने नहीं आने से क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि वो अनपढ़ है, तो उसके लिए पाठ विलंब करना सबको विलंब होने वाली बात है। तो शंकराचार्य को बहुत बुरा लगता है कि ये इन्होंने सही कहा नहीं। मतलब शिष्यों का, मतलब उनको जो सम्मान की अपेक्षा थी अपने शिष्य से, एक शिष्य के लिए, मैंने अपने गुरु भाई के लिए, वो वहाँ प्रकट हुआ नहीं। तो शंकराचार्य वहीं के वहीं संकल्प करते हैं और संकल्प करते कि ठीक है, और वो कहते हैं कि वो आएगा तो पाठ शुरू करूँगा। अब आचार्य जब ये कह रहे हैं तो सुरेश्वराचार्य की हिम्मत नहीं हुई कि नहीं शुरू करो करने की। कुछ क्षण के पश्चात वो लड़का आचार्य के अपने वस्त्र भीगे हुए, धुले हुए कंधे पे डाल के गुरु स्तुति करते हुए आता है। बड़ी सुंदर गुरु स्तुति, वो संस्कृत रचना मुखोद्गत प्रकट हो रही है। जैसे वो आश्रम के सामने आता है, आचार्य बैठे हैं, पाठ रुका हुआ, पाठ आरंभ नहीं हुआ है, सब शिष्य बैठे हैं, वही वो दंडोत प्रणाम करता है आचार्य को और हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है। तो आचार्य पूछते हैं कि सुरेश्वराचार्य, इस बालक ने जो स्तुति की है, गुरु स्तुति की है, उस छंद का नाम क्या है? इतना बड़ा विद्वान कहते कि आचार्य, ये छंद मैंने पहली बार सुना है, मुझे इसका नाम मालूम नहीं है। तो शंकराचार्य कहते हैं कि ये तोटक छंद है। इस तोटक छंद में इसने गुरु स्तुति की है, इसलिए इसका आस्य नाम तोटकाचार्य है। तो शंकराचार्य का सबसे छोटा शिष्य तोटकाचार्य थे, वो अनपढ़ थे। जब गुरु का संकल्प होता है तो अनपढ़ का भी सिद्ध हो जाता है। उसने कोई गायत्र फयत्र कुछ नहीं करी थी, उसको एक ही मालूम था कि गुरु की सेवा करनी है। निसंकल्प होके, निर्विकल्प होके, बड़े प्रेम के साथ लगन से सेवा करी और सब पा लिया। आप अधिकारी हैं तो जहाँ बैठे वहाँ सब कुछ मिल जाएगा।
और अनाधिकारी हैं तो जहाँ सब कुछ है वहाँ से आपको भगा दिया जाएगा। नित्यानन्दं नमाम्यहम्।